अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमाद NDTH न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज ईद उल फित्र है। आप तमाम नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे साथ कांग्रेस के जनाब फ़िरोज़ खान साहब मौजूद है और इस ईद के मौके पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप तमाम के लिए कुछ स्पेशल मैसेज रहेगा इनका। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक और खुसूसी NDTH चैनल के व्यूअर्स को, जो भी ये चैनल देखते हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक। ईद का जो दिन है आज, बेशक ईद के रंग में कुछ कमी आई है, बट आप इबादतों को देखिए और कसरत से और शिद्दत से उसमें कोई कमी पेशी नहीं हुई। मेरी दुआ अल्लाह से ये है कि सारे आलम के मुसलमानों की इबादत आप कबूल फरमाएं। जैसा कि अगले साल 2020 में भी ईद के मौके पर लॉकडाउन किया गया था हुकूमत की जानिब से, कोविड-19 के केसेस हजूम में आ गए थे। इसी तरह ये साल भी हुकूमत की जानिब से अगेन तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। जबकि जो हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर है महमूद अली साहब, उन्होंने लगातार आवाम को ये तसल्ली दे रहे थे कि भाई इस साल तेलंगाना गवर्नमेंट लॉकडाउन करने के मूड में नहीं है, KCR साहब लॉकडाउन करने के मूड में नहीं है। बिना एनी एक्सटिमेशन के सडन ये भी साल लॉकडाउन कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। देखिए, लॉकडाउन करना मुख्यमंत्री को ज़रूरी हो गया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आज जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है, इसके अंदर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट KCR और उनकी पूरी टीम टोटल फ्लॉप हो गई। जितनी भी हेल्थ स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का और तेलंगाना का, टोटल फेलियर है। इसके अंदर मैं 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, स्टेट और सेंटर। नंबर 2, आपके पास दवाओं की किल्लत है, आपके पास इंजेक्शंस की किल्लत है, आपके पास ड्रग्स की किल्लत है। आप इंजेक्शन में देंगे तो रेमडेसिविर, टॉक्सीजुमा, इथोलियाजुमा, ये इंजेक्शन नहीं मिलता। और ये इंजेक्शनों के लिए लोगों को मिट्टी के ऊपर अपना सोना गिरवी रखाकर पैसे लाना पड़ता। जो इंजेक्शन 3,000 साढ़े 3,000 का है, वो 30,000 40,000 50,000 रुपये में मिलता है। ड्रग्स की कमी है। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? देखिए, आपको जब ये कोविड वेव सेकेंड और उसके बाद में आज ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड साइंटिस्ट कम्युनिटी पूरी बोल रही कि थर्ड वेव भी आने वाला है। तो सबसे अहम चीज़ क्या है? वैक्सीनेशन। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना है? 135 करोड़। 135 करोड़ को वैक्सीनेशन करना है। और ये जो गवर्नमेंट है, सेंटर की, स्टेट की, इनको अंदाज़ा ही नहीं था। आप 2 वैक्सीनेशन कंपनी को ग्रीन सिग्नल दिए, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड, और वो दिन में 27 लाख वैक्सीन निकालते सिर्फ। तो वहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर अटर फ्लॉप। चलिए, चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजनों की किल्लत है, स्टाफ की किल्लत है, डॉक्टर्स की किल्लत है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में मनमानी फीस चार्ज हो रहा। हम 100 टाइम बोले गवर्नमेंट को, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो बिल आने से पहले मर जाना है। और गवर्नमेंट एक जियो पास करी 248
उसके अंदर रूम का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का हर एक रेट फिक्स है। क्या वो फॉलोअप हो रहा? आरोग्यश्री में आप कोविड-19 क्यों नहीं ला रहे मुख्यमंत्री? ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट क्या है? ये जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है, इसके अंदर कारोबार नहीं हो रहा, नौकरियों की किल्लत है, जिसको नौकरी है उसकी नौकरी चली जा रही, गरीब परेशान है, लोअर मिडिल क्लास परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। तो आप इसके लिए कुछ रिलीफ पैकेज दे रहे हैं? आप कुछ पैसा इंतजाम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो नरेंद्र मोदी और केसीआर, आप जो अभी होम मिनिस्टर की बात हो रही, राइट, तो ये पूरे चीज़ों में अटर फ्लॉप हो गया। आप लॉकडाउन नहीं करें तो क्या करते? आप लॉकडाउन क्यों करें? हाई कोर्ट बोल रहा, बोल के हाई कोर्ट पूछ रहा मुख्यमंत्री को, ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए बात करो, वैक्सीन नहीं मिल रहा बात करो, इंजेक्शनों के लिए बात करो, बेडों की कई किल्लत है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतना फीस क्यों ले रहे? हर एक चीज, आरटीपीसीआर कितने टेस्ट हो रहे, हर एक चीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही। तो जब हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही तो केसीआर और ये गवर्नमेंट, क्योंकि नाकाम गवर्नमेंट है, फ्लॉप गवर्नमेंट है, लॉकडाउन करके सिर्फ ड्रामा कर रही। जैसा आपने बताया थर्ड वेव आने वाला है, तो ये थर्ड वेव के लिए क्या क्या गवर्नमेंट को तैयारी करना चाहिए? देखिए, थर्ड वेव के लिए गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन, जब तक आप वैक्सीन नहीं देंगे पूरी आवाम को, अंदर बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं आएगा, एंटीबॉडीज तैयार नहीं होंगे। आपकी बॉडी में अगर से एंटीबॉडीज तैयार होंगे तो आप ये वायरस को फाइट कर सकेंगे। तो आज आप कोविड वैक्सीन और कोविडशील्ड दो जने खाली 27 लाख निकाल सक रहे हैं, तो आप वैक्सीन कहाँ से देंगे? अब आप देखिए, मई 1 से 18 साल से 44 ईयर्स तक वैक्सीन देता हूँ बोले, आप रोक दिए। आप क्यों रोक दिए? क्योंकि 44 प्लस को आप जो स्टार्ट करें वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज उनको देने के लिए नहीं है। तो आप क्या करें? 18 से 44 ईयर्स को कुर्बान कर दिए। तो थर्ड वेव में अगर से हिंदुस्तान, तेलंगाना, हैदराबाद तैयार रहना है तो सबसे अहम चीज़ है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। जैसा कि हम लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मोदी रिज़ाइन के बहुत सारे हैशटैग आ रहे हैं, इसको लेके आप क्या बोलेंगे? जैसा कि आप बताएं कि मोदी गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोविड को रोकने के लिए, तो ये रिज़ाइन क्या बोलेंगे? 100% नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़े बात आने, आत्मनिर्भर भारत बोले, मेक इन इंडिया बोले, और आज नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान को सारी दुनिया में ले जाके प्रचार कर रहे थे, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी पे हंस रही, ये बात बोल के कि आपका जो वतन है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता, वो दवायाँ सप्लाई नहीं कर सकता, वो वैक्सीनेशन सप्लाई नहीं कर सकता। और आज जो तूफान आया है हिंदुस्तान में, इसका मेन अगर से कोई इसको आप बोलेंगे कि कौन जिम्मेदार, तो टोटल नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की इज्जत निकाल दिया नरेंद्र मोदी। हर जगह, हर कंट्री से मेरे को फ़ोन आता और ये बात बोलते कि सेव इंडिया बोल के बैनर लग गया, ये हाल के ऊपर हिंदुस्तान आ गया। तो नरेंद्र मोदी इसका टोटल कसूरवार है। जैसे कि हम तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स देखते हैं, उसमें बताया जाता है कि मोदी जी आवाम के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, और बाहर से भी जो तमाम कंट्रीज जो वैक्सीन भेजे, ऑक्सीजन भेजे, वेंटिलेटर्स भेजे, वो सिर्फ मोदी जी के बोलने से भेजे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ये देखिए, ये जो वेव था, ये कोविड का जो सेकेंड वेव है, ये इसको वेव नहीं बोलते, इसको तूफान नहीं बोलते, इसको सुनामी बोलते। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? आज
एक जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, सबसे अहम मकसद क्या है गवर्नमेंट का? हर किसी की जान बचाना। क्या है फर्ज? किसी की जान नहीं जाना, हर किसी की जान बचाना। ये बेसिक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 बताता। तो जो हुकूमत, उसका जो बेसिक है, फाउंडेशन, बुनियाद, हिंदुस्तान के नागरिक की जान नहीं बचा सकती, तो फिर वो गवर्नमेंट रहना और नहीं रहना एक ही है ना। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी रिजाइन करना, नरेंद्र मोदी उतर जाना ना। तो आज जो भी तूफान आया, गवर्नमेंट क्या करी थी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR बोल रही थी, आप सुन के भी नहीं सुने। WHO बोल रही थी, आप अंधे बन गए, बहरे बन गए आप। पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी बोल रही थी, देखिए साहब ये आफत आने वाली है। और आप जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो आप इंतजाम करना था, आप नहीं करे। तो इसके खुसरवार कौन? 100% नरेंद्र मोदी, 50% स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी इलेक्टेड बॉडी है। मेडिकल और हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? नरेंद्र मोदी तो सो रहा था, नरेंद्र मोदी तो बेकार था। केसीआर क्या कर रहा था? पी लेते हुए सो रहा था। तो दोनों मिलके आज जितने भी जाना गए, 80% जान बचा सकते थे अगर से इन प्रॉपर टाइम के ऊपर काम करते थे। तो टोटल फेलियर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि लगातार गवर्नमेंट का डेटा रिलीज होता है, रिपोर्ट रिलीज होती है। आज 2000 केसेस है, 1500 केसेस है, 6000 केसेस है। बट जब हम कब्रिस्तान में जाके देखते हैं, मसांगटियों में जाके देखते हैं, तो दिल्ली के 50-50, 60-60 बॉडी जल रहे हैं वहाँ पर। दिल्ली के करीब 20-20, 50-50, 70-70 तकफीनें हो रही है। तो जो गवर्नमेंट का जो डेटा रिलीज हो रहा है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? देखिए, जो भी गवर्नमेंट का डेटा है वो अंडररेटेड है। कोविड-19 की मॉर्टैलिटी रेट बोलते हैं, उसको छुपा के तेलंगाना गवर्नमेंट ये बताना चाहिए कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हाई कोर्ट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज करा। हाई कोर्ट क्या पूछा? चीफ जस्टिस जो कोहली है, हमारी मैडम, तेलंगाना मुख्यमंत्री से और तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी से ये बात पूछा कि आप तेलंगाना के कोविड मौतों को अंडर रेट बता के आप एक रोजी पिक्चर क्यों दे रहे हैं? दिल्ली क्या सोचेगा कि तेलंगाना में मौतें कम हो रहे हैं? तो उसके लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इनको इंजेक्शनों की ज़रूरत नहीं है। दूसरे स्टेटों को और ज़रूरत है, तो महाराष्ट्र को ज़्यादा भिजाओ, गोवा में ज़्यादा भिजाओ। तो आप करेक्ट पिक्चर क्यों नहीं दे रहे? तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ये साबित करने को कि यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अंडर रेट बता रही। जिस तरह से ये न्यू वायरस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आया, फंगस वायरस बोल के, तो वो किस हद तक सही है? देखिए, अभी पहले कोविड-19 कुछ संभाल नहीं पा रहे। अब ये नए नए चीज़ों को कहाँ से संभालते आप? अब जो ये ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, ये 100% राइट है। और ये ब्लैक फंगस जो आ रहा है, इसके वजह से कोविड-19 के बाद जब आप ठीक हो जा रहे हैं, ये ब्लैक फंगल है जो आपको परेशान कर रहा, फिर से सांस में प्रॉब्लम आ रहा, और लोग आज ICU में एडमिट है इसी के लिए। तो ये ब्लैक फंगल का भी इलाज अब तक इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। और वैक्सीनेशन जो ब्लैक में मार्केट में बिक रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि 5000, जैसा भी आपने बताया, 5000, 6000, कोई लोग तो 8-10 हज़ार भी चार्ज कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए हुकूमत की जाने से क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सिंपल, आज एक तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना पुलिस जो एक बेहतरीन काम कर रही है, वो एक PD एक्ट डाल रही है। PD का मतलब प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। तो ये प्रिवेंशन जो एक्ट है,
इसके अंदर 1 साल तक बिल नहीं मिली। तो आप डिक्लेयर करना था मुख्यमंत्री, आप कोई गुड़म्बा बेच रहे हैं तो आप पीडी एक्ट लगा रहे हैं, कोई 2 नंबर का कारोबार कर रहा तो आप पीडी लगा रहे हैं। आप ये अनाउंस क्यों नहीं करें कि जो भी ड्रग्स को, मेडिसिन को और इंजेक्शन्स को बढ़ती सौ रेट में बेचेगा तो मैं उसको पीडी में बुक करता हूँ कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप एक डर फैलाते हैं। अगर से गवर्नमेंट सही ऑक्सीजन देती, सही ड्रग दे सकती, सही टाइम के ऊपर इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकती, सही टाइम पे बेड दे सकती, तो तमाम ये फर्स्ट ब्लैक मार्केट नहीं होता। तो गवर्नमेंट खुद अपनी नाकामियों के ऊपर मजबूर होके ऐसे बड़े बड़े एक्ट डिक्लेयर नहीं करती। 10 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, आगे अगर वो 10 दिन लॉकडाउन बढ़ता है या 15 दिन हुकूमत की जानिब से बढ़ता है तो उस पर आपका क्या कहना है? अगर हुकूमत बढ़ाती है 10 दिन और लॉकडाउन, जब सुनने में आ रहा है कि ये महीना पूरा लॉकडाउन में जाएगा। देखिए, लॉकडाउन आप करिए, अगर से इससे इंसान की जान बचती तो जान है तो जहान है, मगर लेकिन आप एक पैकेज दें, गरीब, लोअर मिडिल क्लास, हर कोई परेशान है, तो आप इसके लिए 6,000, 7,000, 8,000 रुपये का एक पैकेज दें और जितने भी ज़रूरत की चीज़ें वो आप डोर स्टेप तक ला के देंगे। आप बोले कि यहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ये बात बोले कि मैं 4 करोड़ तेलंगाना के लोगों को वैक्सीनेशन कर दूँ फ्री में। अब मुख्यमंत्री से मैं पूछता हूँ कि आप बताइए आज के डेट तक आप कितनों को वैक्सीनेशन करें और फ्री में। और आप और एक स्टेटमेंट दिए कि जितने भी घरों में कोविड-19 के केसेस आएंगे हम डोर डोर तक जाएंगे और सर्वे करेंगे और जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम काम आएंगे। तो मेरे को बताइए आप अब तक कहाँ सर्वे करें, कहाँ गए, कितने घरों तक गए। तो केसीआर साहब से और नरेंद्र मोदी से दोनों से ये गुजारिश है कि ये टाइम आफत का है, परेशानी का है, बेबस कमज़ोर आवाम की तकलीफ को आप समझिए। और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट बना रहे हैं वो काम रोक देंगे आप, और यहाँ पे जो इरिगेशन प्रोजेक्टों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं केसीआर साहब, आप वो भी रोक देंगे। और मेहरबानी करके आवाम बहुत तकलीफ़ में है, नौकरियों की किल्लत है, कारोबार नहीं हो रहा, हर कोई परेशान है, मेहरबानी करके पूरों के लिए 4-5 महीने के लिए आप पैकेज अरेंज करिए। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बता चुकी वो जो पार्लियामेंट नया बनने जा रहा वो तो काम नहीं रुकेगा, और वहाँ पर ऑलरेडी पोस्टर्स, बैनर्स लगा चुके हैं कि भाई इवन मीडिया ऑल्सो नॉट अलाउडेड देयर, उसको ना आप कैप्चर कर सकते हैं ना उसकी कोई वीडियो बना सकते हैं। देखिए, विस्टा प्रोजेक्ट बोलते जो है उसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई वहाँ पे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्लियामेंट है हमारे पास, मगर आज जो आफत आई ये आफत को कंप्लीट करें हिंदुस्तान। मैं आपको ये गवर्नमेंट की बात नहीं, पिछली गवर्नमेंटों को भी मैं इसके कसूरवार ठहराऊँ। देखिए, पिछली गवर्नमेंट भी मेडिकल के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, 2% करती। पिछले गवर्नमेंट अभी सेम गलतियाँ करें, ये गवर्नमेंट भी सेम है। मगर अब ये गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है कोविड-19 का, तो यहाँ पे पैसा बहुत लगने वाला है। आप पूरे देश को वैक्सीनेशन करना है, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को आप अपग्रेड करना है, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आपको ड्रग्स की ज़रूरत है। तो आपके पास प्राइम मिनिस्टर फंड में बेकार का फंड रखा हुआ है और बेकार के प्रोजेक्टों को आप पैसे रखे हुए। तो हम अपोजिशन या हिंदुस्तान का एक नागरिक ये बोल रहा, नीड फॉर द आवर, वक्त की नज़ाकत ये है कि वहाँ से वो पैसा निकालो और हिंदुस्तान की आवाम पे खर्चा करो। जो आज कोविड-19 आफत ला रही, आज जो कोविड-19 अजाब ला रही, इसको आप राहत देना है तो आप वो पैसे का इंतज़ाम करो, या वरना आप आके बोलो पब्लिक के सामने। आज नरेंद्र मोदी गायब है, जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है, रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब है,
बेड़ा गायब है, वैसा हमारा नरेंद्र मोदी भी गायब है। आके आवाम में बोलो बोलो, पार्लियामेंट का काम चलता, दूसरे काम चलते, मुख्यमंत्री भी आके बोलो बोलो, इरिगेशन के काम चलते, हम पैकेज रिलीज करते, हम गरीब कमज़ोर आवाम को देखते, तो फिर हमको क्यों सजेशन देते? साहब आप वो विस्ता का प्रोजेक्ट रोक दो, पार्लियामेंट रोक दो, इरिगेशन रोक दो, हम क्यों बोलते? मेहरबानी करके नीड ऑफ द आवर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पे काम नहीं करी, उसके लिए आज यह आफत आ रही। आज जो लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ इनके वजह से। आप जो बात बोले अभी, चाहे मुसलमानों के कब्रिस्तान पे गए तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि साहब 3-4 आते थे लाशा, 20 आ रहे। शमशान घाट वहाँ पे इंफॉर्मेशन है 4-5 आते थे साहब, जलाते थे, 20-25 हो गए। और आज आप पूरे चैनल में, आपका चैनल बता रहा, पूरा प्रिंट मीडिया बता रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा, गंगा में लाशा, किस तरीके से कब्रिस्तानों को बंद करना है क्योंकि कब्रिस्ताना भर जा रहे। ये तो थूथू है। तो मेहरबानी करके जितना भी पैसा बेकार प्रोजेक्ट हो, यहाँ पे हम केसीआर को बोले थे, अरे मेरे भाई केसीआर, ये सेक्रेटरीट कहीं को बना रहा भाई, इसको हॉस्पिटल बना, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बना, नहीं सुने। और आज क्या हुआ? हालत देखो, शहर की हालत देखो, तेलंगाना की हालत देखो, हिंदुस्तान की हालत देखो। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक ही रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके फाइनेंशियली गरीब को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को मेहरबानी करके मदद करिए। खाली बकवा नको करिए आप, मेहरबानी करके। खाली आप लोग झूठ झूठ झूठ, बकवा बकवा बकवा, मेहरबानी करके पैसों से मदद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हैं जनाब फिरोज खान साहब ने बताया कि 3rd वेव भी आने वाला है, तो NDTH न्यूज़ की जानिब से आप तमाम को ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अपने अपने घर में सेफ रहिए, मास्क का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने अपने घरों में रहिए। मेरा मैसेज जी हाँ। और ये तमाम लोग जो भी मेरे को देख रहे हैं, आपको भी ये बात से वाकिफ़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर है तो बेड, इंजेक्शन, गोलियां, ड्रग्स, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, चाहे शमशान घाट हो, कब्रिस्तान, आप लोग ही आपके चाहने वालों को मदद करें। अपने अपनों के लिए आप लोग ही सामने आए। कोई गवर्नमेंट काम को नहीं आई, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ इंसान इंसान के लिए काम को आया। और मैं तमाम जो भी कोविड-19 के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारी सैनिटेशन टीम, हमारा पैरा मेडिकल, हमारा प्रेस और खुसूसी NGO जो फर्स्ट वेव में ये देश को भूखा मरने नहीं दी। कोई गवर्नमेंट वो फर्स्ट वेव में भी सपोर्ट नहीं करी, और ये NGOs थे जो ये देश को भूखा मरने नहीं दिए। और आज ये NGOs है जो ऑक्सीजन और दवाओं का इंतज़ाम कर रहे हैं। सो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक इंसानी इंसान के काम को आया। आज जो पूरा सिस्टम फेल हुआ, इंसानियत जीती। और ये पूरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को फिरोज खान का सलाम, प्रणाम और सैल्यूट। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।